नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। एसआईआर पर कल से बहुत बात हो चुकी है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की होंगी, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर बिना चुनाव हुए ही हार जीत लगभग तय हो चुकी। अगर हम लोग इस डाटा को स्कैन करते हैं, मैं किसी रैलियों या गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई आप इस समय किसी रैली की या किसी गठबंधन के चलते हम बता रहे हैं। बात कहीं और गहरी है, क्योंकि जो 2.89 करोड़ लोगों के नाम लिस्ट से हटे हैं, वो जो 3 करोड़ के लगभग की जो वोटें खत्म हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की आबादी से कहीं ज्यादा है, वो एक सफाई है लोकतंत्र के वोटर्स की, या 2027 से पहले की एक डिजिटल स्ट्राइक भी कह सकते हैं क्या। इस पर हम लोग बात करें, क्योंकि जैसे ये रिजल्ट आया, जो लिस्टें आई, उसके बाद मैंने जाकर पूरी तरह से उस पर बहुत सारी डाटा को स्कैन करके उन पर पूरा देख कर स्कैन किया, उन पर बात की, और तब लगा कि चलिए ये देखते हैं कि इस सब को अगर हम लोग डाटा में गिरा कर देखते हैं तो क्या दिखता है। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जो आपको न्यूज चैनलों में नहीं दिख रही होगी, वो बात करते हैं 25 विधानसभा सीटों पर हम लोग बात करेंगे, जहां जीत का अंतर सिर्फ 200 या 300 वोट था। वहां नाम कितने कटे हैं? 50,000। यानी अगर उन सीटों पर 50-50 हजार नाम कट गए, यदि आपका घर किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले में है जहां मुस्लिम बाहुल्य जिनको कहा जाता है, तो यकीन मानिए कि वो जो वोट जो कटे हैं, वो जीत हार का फैसला कर रहे हैं। अगर हम एक पैटर्न की तरफ देखें तो ज्यादातर पैटर्न आपको ऐसा दिखाई देगा कि जहां 10 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां चुनाव आयोग के एल्गोरिदम ने घर पर जो है एक तरह से लाल झंडी लगा दी है। इसे लॉजिकल एरर नहीं कह सकते आप, ये एक एरर है, लेकिन ये सामने आया है कि साहब इस पर जो हजारों नाम चुपचाप हटे हैं, जिन लोगों को इस नाम से हटाया गया, उनमें से बहुत से को अभी चूट होगी। मैं आपको बताऊंगा कि वो हैरान कर देने वाली घटनाएं क्या होंगी, क्या कोई ऐसा तरीका हुआ है। लेकिन अगर हम इसको देखें, जिलावार अध्ययन करें, और उसी के बाद मैं आप उसको भूकंप की बात बताऊंगा। एक बड़ा भूकंप है, और जो 25 सीटों को एनालाइज करेंगे, हम उन सीटों को एनालाइज करेंगे जो ये बता रही है कि अगर ये लिस्ट जो अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट है, इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, तो आप मान लीजिए इन 25 सीटों का फैसला तो अभी से हो चुका है। जहां सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी मिली है, औद्योगिक जिले और शहरी जिले, वहां ज्यादातर नाम सिर्फ इसलिए कटे। मैं आपको बिल्कुल बिना किसी उलझाव के एक सीधी टाइमलाइन पर बताते हुए चलता हूं कि एसआईआर क्या करने जा रहा है और एसआईआर में हुआ क्या है। जहां शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाम कटे, वहीं ग्राम किस लिए? क्योंकि डुप्लीकेसी थी। वहीं पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में शिफ्टिंग बड़ी वजह रही। मैंने आपको बताया कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, इन सब में हाई माइग्रेशन जिला माना गया, और इनके प्रभाव का स्तर इतना उच्च था क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग आबादी इतनी ज्यादा थी। तो नाम कटने से जो सबसे बड़ी जो कहा जा रहा है जिसमें प्रभाव हो रहा है, वो शहरी मध्यम वर्ग के वोटर हैं, और इन सबको क्या माना जाता है? ये सब बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक माने जाते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर इसका खेल क्या होता है। ग्रामीण कृषि बेल्ट में जो वहां मध्यम उसमें कटा है, एटा, मैनपुरी, आजमगढ़, गाजीपुर, आप इसको एक तरह से सेमी अर्बन इलाके में, यहां मृतक मतदाताओं और शादी के बाद शिफ्ट हुई महिलाओं के नाम अधिक कटे हैं। आप जानते हैं ये सब इलाका कौन सा है? ये समाजवादी पार्टी को है, उसका इलाका है। और जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो उच्च स्तर का है, यानी जैसा औद्योगिक शहरों में पड़ रहा वैसा ही यहां पड़ रहा है। इसमें कौन कौन है? सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच। यहां संदेहास्पद अनमैप्ड वोटर की श्रेणी के नाम सबसे ज्यादा कटे हैं। और किस पर असर पड़ रहा है? आप भी समझ गए होंगे, एम फैक्टर पर, यानी जो अल्पसंख्यक वोट है वो सबसे ज्यादा कटा है। हम इस पर आगे चलते हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुस्लिम बाहुल्य इलाके पड़ते हैं, वो जिले जहां 40 से 50% मुस्लिम आबादी है। तो यहां क्या हुआ है, जैसे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, तो एसआईआर का सबसे ज्यादा संवेदनशील असर इन सीटों पर पड़ रहा है। अल्पसंख्यक मतदाता और अनमैप्ड श्रेणी, जो इसको अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से देखते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अनमैप्ड लोग देखे गए हैं। यानी ये लोग जिनको अभी कागजों को जिनको देना है, जिनमें से बहुत ज्यादा संख्या है। अगर हम बिहार के डाटा को देखते हैं तो अनमैप्ड में नाम कटने की औसत दर मुस्लिम वोटर्स में 52% के करीब थी। लोग इसको कोई ये भी कह सकते हैं जो सपा या बसपा या दूसरी पार्टियां हैं कि साहब उनके साथ हुआ बहुत अन्याय हो गया या जानबूझ के काटा गया, नहीं, वो कागज नहीं दे पाए, वो साबित ही नहीं कर पाए थे उन सब में। तो जो लोग वापस पहुंचे भी नहीं, बताने भी नहीं पहुंचे, तो इसीलिए बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी थी विपक्षी दलों को। ऐसा ही यहां भी होगा। यदि ये ट्रेंड यूपी में रह गया तो आप मान के चलिए माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लग सकती है। चूंकि अब ये पेच क्या किया जा रहा है कि तमाम पार्टियां कह रही हैं कि इन इलाकों में बीएलओ ने, यानी जो ब्लॉक लेवल, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है, उसने सत्यापन के दौरान पते न मिलने या दस्तावेजों के नाम काटने, दस्तावेजों की कमी के कारण नाम काटे हैं। तो ये जो है, यही वो सबसे बड़ा है जिसको वोटर सप्रेशन कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको स्थापित नहीं कर पा रहा है विपक्ष। अभी जो 1 महीना मिलेगा इसमें आप देख लेंगे, मैं आपको फिर यकीन से कहता हूं कि हजारों से ज्यादा ये संख्या नहीं जाएगी। जीत हार का मार्जिन अगर हम लोग देखते हैं तो विधानसभा में यूपी की बहुत जीत हार का मार्जिन बहुत सारी सीटों पर थिन था। 2022 के चुनाव में लगभग 50 से 70 ऐसी सीटें थी जहां जीत का मार्जिन 5000 वोटों से कम था। जी हां, 5000 वोटों से कम था। कई सीटों पे यह अंतर 1000 से 2000 के बीच में सिमटा। यदि हम लोग एक गणित को समझते हैं, यदि विधानसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार नाम, यानी औसतन 18% कटते हैं। आपको मैंने बताया लखनऊ में 30%, दूसरे नंबर पर 25%, गाजियाबाद में, बलरामपुर में इतने ही कटे हैं। तो ये अगर 50 से 60 हजार नाम कट रहे हैं, 40 से 50 हजार, तो ये पूरा का पूरा परिणाम बदल जाएगा। और अगर कटे हुए वोटों में से किसी से 60% एक विचारधारा के हुए तो 2000 वाली जो मार्जिन की सीटें हैं वहां पहले से पिछड़ जाएगी। बीजेपी तो मैंने आपको बताया डुप्लीकेट वोटरों की वजह से फंसेगी। फर्जी या भूतिया मतदाताओं के कटने से चुनाव का सबसे बड़ा फायदा किसी को मिलेगा तो वो बीजेपी होगी। डुप्लीकेसी से उसको नुकसान हो रहा है, जो डुप्लीकेट वोटर कट रहे हैं, जो गांव से शहर में दोनों जगह थे अब सिर्फ एक जगह पर है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा? बीजेपी को। लेकिन उसको फायदा सबसे बड़ा क्या मिल रहा है? घोस्ट वोटर या जो फर्जी वोटर हैं वो सब गायब हो रहे, जिनको एक बड़ी ताकत माना जा रहा था, खासतौर से इंडी गठबंधन के और मुस्लिम डोमिनेंस वाले एरिया में। मुस्लिम या दलित बस्तियों में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में दस्तावेज के आधार पर नाम कटने में कोर वोट बैंक को सबसे अब वो अगर वो फॉर्म 6 भरवा ले तो युवा वोटर्स का समर्थन मिल जाएगा, कोई रोक नहीं रहा। अगर हम इसको साइलेंट एक्शन की तरह देखते हैं उसके तरफ, तो क्या है? युवा मतदाता, फर्स्ट टाइम वोटर, जो नाम कटे हैं उनकी भरपाई इन युवा मतदाताओं से कर सकता है। जिस पार्टी का संगठन अब इन नए युवाओं की वोट बनवाएगा वो फायदे में होगा। डॉक्यूमेंटेशन वो अभी बचा हुआ है, जिनका जो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से है वो अगर इस दौरान अपने कागज पूरे कर लेते हैं तो वो है। अब ये चुनाव जो है रैलियों के माध्यम से नहीं लड़ा जा रहा, ये जान के रखिए। इस बार वोटर लिस्ट के मैनेजमेंट से चुनाव जीता जाएगा। जो लोग अपने समर्थकों की वापस करा लेगा वो उनको जुड़वाएगा तो वो जीत की तरफ जाएगा। अब हम लोग अगर हम उसको देखें कि ये जो नाम कटे हैं सबसे ज्यादा भाजपा का था, जो अब हम थोड़ा सा सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, यानी उन 25 हम उसकी तरफ चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2 हिस्सों में आता है, एक रोहलखंड और एक दोआब का जो हिस्सा इधर सहारनपुर और उस सब का इलाका है। तो मुस्लिम आबादी का घनत्व मैंने आपको बताया 25 से 50% है। अब अस्थायी पलायन, माइग्रेशन कहा गया कि पीतल उद्योग, चूड़ी उद्योग और चमड़ा उद्योग में
काम करने वाले जो वो लोग हैं उन्होंने अक्सर किराए के मकान बदलते रहते हैं और अब उनका चूंकि समय पे घर ना मिलने की वजह से उनका नाम एब्सेंट यानी ए श्रेणी में रखा गया है। आपने देखा है कितने लोग मिले हैं, लेकिन क्या ये ए श्रेणी वाले वापस लौट रहे हैं ये देखने की जरूरत है। शिफ्टिंग महिला मतदाताओं के नाम रखे गए क्योंकि लड़कियों की शादी के बाद ज्यादातर लोगों का मायके से काट के ससुराल में जोड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, तो एसआईआर की प्रक्रिया में लाखों महिलाओं के नाम वहां से कट गए हैं जो मायके से है। लेकिन अभी ससुराल की लिस्ट में वो पूरे के पूरे जुड़े या नहीं ये मैं वो बता रहा हूं जो अभी आप देख नहीं रहे कहीं, ये इनकी कोशिश होगी। और अगर हम लोग देखें कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर प्रति बूथ 50 वोट भी कटते हैं तो सीधे तौर पर मुस्लिम वोट, तो इंडिया गठबंधन की जो हर सीट पे 15 से 20 हजार वोट है, अगर हम हर बूथ पे कह रहे हैं हर बूथ पे 50 मुस्लिम वोट कटते हैं तो सीधे तौर पर जो इंडी गठबंधन है उसको 15 से 20 हजार पर सीट पर नुकसान होगा। अब उत्तर प्रदेश की हम देखते हैं, यूपी में 47 सीटें जो मैंने आपको बताया 50 जो 5000 से कम थी, अगर एक सीट पे वोट का अंतर 2000 था, हम मानते हैं इस तरह से, उस सीट पे एसआईआर के तहत 35,000 वोट कटे। अगर इनमें से केवल 35,000 में से केवल 10,000 वोट किसी एक पक्ष के वोटर थे तो वो पार्टी बिना चुनाव लड़े ही हार जाएगी। ये खास तौर से किस लिए होगा, ये घातक होगा इंडी गठबंधन के लिए, क्योंकि उनका जो ज्यादातर वोट बैंक है उस पर संकट है, क्योंकि कागजों की कमी उनके उसी पर है जहां सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। मैंने शहरीकरण का अभी आपको नहीं बताया, मैं आपको सिर्फ मुस्लिम सीटों की बात कर रहा हूं जो सहारनपुर मेरठ मुरादाबाद के हैं। यहां अनमैप्ड की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। एक ही परिवार, मुस्लिम समुदाय के परिवार के लोग, एक ही जो ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन जो तकनीकी मैंने आपको बताया, तकनीकी जो एक वो है जिसको कुछ लोग कह रहे कि ये जानबूझ के की गई, कुछ लोग कह रहे कि ये चल रही है, यानी एक पते पे 10 से अधिक लोग पाए गए तो सॉफ्टवेयर उसको संदेहास्पद मानकर जांच में डाल रहा है। अगर आप इसमें सच हैं तो विपक्षी कार्यकर्ता जो है, जो बीएलए है, वो जाकर इसको सुधार करवा सकता है, और वो क्या सारों को करा सकता है ये देखने की बात है। जिस तरह से अभी लग रहा है वो तो संभव नहीं है कि ये लोग मौजूद हैं, ऐसा तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जाएंगे तो आपके पास 6 फरवरी है। और इसका सबसे ज्यादा जो यहाँ है 1-2% के वोट का कम होना भी 20,000 वोटों का अंतर पैदा कर देगा अगर इन सीटों पर 10-12 जहां 2 से 3% होगा। तो अगर हम लोग एक मार्जिन देखते हैं कैसे खेल है, विधानसभा की हर एक सीट पे लगभग 3.5 लाख मतदाता होते हैं, 18% वोटर अगर कट रहे हैं तो 63,000 लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। अगर हम सिचुएशन ए लेते हैं जिसमें शहरी सीट हो तो 60,000 से ज्यादातर कटे हुए वोट प्रवासियों के हैं। भाजपा के कोर वोट बैंक कम हुआ लेकिन काडर ने नए बनवा लिए अपने, अगर मार्जिन पर प्रभाव होता है तो बीजेपी को एडवांटेज हो जाएगा। अगर हम मुस्लिम बाहुल्य की बात करें, 55,000 जिनमें दस्तावेज की कमी की वजह से, मैं एक सीट पर बता रहा हूं आपको जो 18% वोट कट रहे हैं, और उसमें 55,000 अगर कम हुए तो सपा कांग्रेस के थोक से वोट कट गए, रिकवरी रेट बहुत कम होगा। फायदा किसको है? बीजेपी को है। और अगर हम ये देखें जो मध्यम वर्गीय, खासतौर से जो समाजवादी पार्टी के उसमें है, जो यादव बेल्ट की तरफ है इशारा, जो सेंट्रल में है, अगर वहां 40,000 शिफ्टिंग वोट है जो मृतक है, 18% का हम वोट शेयर डाल रहे 3.5 में, तो आप देखेंगे वहां सपा का ठोस आधार प्रभावित होता है। सहानुभूति की लहर वो कोशिश करेंगे कि साहब अपना हम लोगों को वोट काटा गया, इस पर अब इस समय समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो इसी पर है कि साहब समाजवादी पार्टी अपने वोटर्स के अंदर जो हैं उनके अंदर सहानुभूति लेके टफ फाइट देने की कोशिश करे। अब क्या है कि बीएलओ की भूमिका क्यों है, मैं ये कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव मैंने क्यों कहा बूथ मैनेजमेंट से ज्यादा बेहतर तरीके से इस समय लड़ा जाएगा बजाय इसके रैली या उसके, है क्योंकि बीएलओ वहां ज्यादा रहते हैं जहां विचारधारा सत्ता के अनुकूल होती है। जिन गलियों में वोटर नहीं मिलता या जहां विरोध होता है वहां वो ज्यादातर बचते हैं। ये सब चीजें देखते हैं। वोटिंग परसेंटेज क्या रहा पिछले 10 सालों का, अगर हम लोग एक इनसाइट के तौर पर देखें, डेटा जो बताता है कि जिन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा वहां नाम कटने की प्रक्रिया के बाद नए नाम जुड़ने की जो प्रक्रिया है, जो रफ्तार है, वो सत्ता पक्ष के अनुकूल रही है। अगर हम इसको
जातिवादी के तरह से देखें कि अगर हम लोग, मैंने अलग अलग तरीके से देखा, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और डिलीशन का जो ट्रिगर है यहां कैसे हुआ। चूंकि अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए 50,000 नाम प्रति सीट काटने की तैयारी है, कहां, जहां 2024 में एनडी गठबंधन जीता था। चूंकि गैर यादव ओबीसी जो कुर्मी मौर्या कुशवाहा है, इस वोट बैंक को 2024 में समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारी तरफ आया है, तो भाजपा के लिए वो ये तय करे कि जो पन्ना प्रमुखों के जरिए कि जो वोट है, जो उसमें फर्जी वोट है, जो उसमें नहीं रहा, उस वोट को बहुत सख्त निगरानी के साथ उसको कटवाने में धमक रखे। यानी इन इलाकों में अगर समाजवादी पार्टी ने जरा सा भी वोट के डलवाने के दौरान किसी तरह की दबंगई या किसी तरह का प्रॉब्लम किया हो, तो उसको बीएलओज के साथ क्लियर किया जाए। और चूंकि जो गैर जाटव दलित है, जिसमें पासी, कोरी, धोबी ये आते हैं, ये वर्ग पूरी यूपी की जाति का स्विंग वोटर है जब से बसपा से उसका प्रभाव कम हुआ। तो चूंकि उनका कहना है कि बीएलओ ने घर घर जाके इसलिए इनको नहीं मिल पाए क्योंकि इनका ज्यादातर वर्ग काम की तलाश में जिले के बाहर जाता है, तो इनके नाम शिफ्टेड में रहे, यानी वोट कटे हैं। अब सबसे ज्यादा इनविजिबल वोटर है जिसका नाम कटा है। यानी भाजपा का मानना है कि विपक्ष अक्सर एक ही व्यक्ति के 3 जगह नाम वाले वोटों के सहारे जीतता है। यदि 2.89 करोड़ कटते हैं तो भाजपा के लीडर्स अब ये सोच रहे हैं कि उनका शुद्ध चुनाव में उनकी संगठनात्मक शक्ति यानी पन्ना प्रमुख जीत दिलाएंगे। जबकि आपका और हमारा लाइव में और योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि पन्ना प्रमुख गायब है। लेकिन चूंकि जो आज बातचीत हुई है उस सब के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, और विपक्ष का तो डर यह है कि शुद्धिकरण के नाम पर टारगेटेड डिलीशन किया जा रहा है। यदि किसी खास बस्ती यानी मुस्लिम में अगर 1000 मतलब आसपास के इलाके में मिला के 1000 कटते हैं, तो 800 लोग सीधे तौर पर अगर अल्पसंख्यक कटेंगे, तो ये सीधा सीधा चुनाव का प्रबंधन किया जा रहा है। चूंकि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा, वो अनमैप्ड है, यानी अचिन्हित है। ये लोग वो हैं जिनके घरों का नंबर स्पष्ट नहीं है या उनके रिकॉर्ड में तकनीकी खामी है। यूपी की गलियां अगर आप देखेंगे, झुग्गियों में एड्रेस सिस्टम तो बहुत खराब होता है, नंबर नहीं है। और ये अक्सर जो है अल्पसंख्यक समुदाय की, क्योंकि वही इस तरह की बस्तियां गेटोइजेशन में रहते हैं, इन लोगों से लोग ये कह रहे हैं। अब ये बीजेपी पर आरोप क्या लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग को उसको क्या कहा जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि इन 1 करोड़ लोगों से ये मांगना दस्तावेज एक तरह से इनडायरेक्ट एनआरसी जैसा है, और हो सकता है कि ये प्रक्रिया से बाहर हो जाए। तो लेकिन जो चुनाव में होगा वो तो बाहर नहीं होगा, जो है वो तो मौजूद होगा। तो अभी तो चूंकि जो मार्जिन की लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर आप देखेंगे 403 में से 150 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का कुल वोट अंतर 3% से कम है, यानी 2.89 वोट करोड़ करते हैं। तो जो मैं पहले बता चुका आपको, इससे पहले भी एक वीडियो किया था कि 70,000 से ज्यादा वोट कट रहे एक क्षेत्र में, और विधायक ने यदि पिछली बार 2000 से जीत हासिल की थी, तो इस बार उसके क्षेत्र से 70,000 वोट कटे, तो उसके 5000 वोट तो पक्के निकल गए। यानी उसकी जीत का जो अंतर है, जो जीत थी 2000, वो हार में बदल जाएगी। और चूंकि इसमें खेल क्या हुआ, जो सबसे शक्तिशाली इस पूरे चुनाव में, वो था वोटर बूथ लेवल ऑफिसर। इसमें कौन थे आपको मालूम है, सरकारी स्कूल के शिक्षक, लेखपाल या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और बीएलओ पर ये पूरी तरह से क्लियर एक ऑर्डर था कि आपको दोहरे संदेहास्पद वोट हटाने हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारा जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता होते हैं वो प्रभाव वाले इलाके में वेरिफिकेशन को कठिन बना देते हैं। यदि किसी विशेष जाति के लोग बस्ती में सत्यापन के समय घर पर नहीं मिले, तो बीएलए उन्हें शिफ्टेड दिखाकर नाम काट सकता है। ये उनका आरोप है, जिसको ये कहा जा रहा है कि आप, अब आपके पास समय है, आप बताइए। अब चूंकि जो फॉर्म 6 है, यानी जो जिससे ये जोड़े जाते हैं, उनमें युवाओं को किया जा रहा है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो यूपी को मिलता है उसमें युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी अब युवाओं का नाम जुड़वाने में जितनी सक्रिय होगी, उसे उतना फायदा मिलेगा। यदि भाजपा अपने युवा मोर्चे के जरिए 1 करोड़ नाम जुड़वाती है और सपा कांग्रेस केवल 20 लाख, तो जो कटे हुए वोट हैं उनका फायदा बीजेपी को और नुकसान विपक्ष को होगा। अब अनमैप्ड का क्या है,
एक मकान पर, चूंकि इसीलिए लोग दस्तावेजीकरण करने से इसलिए बच रहे हैं, उनको ऐसा कह रही है पार्टी कि साहब उसकी वजह से उनको ये डर लग रहा कहीं एनआरसी में हटा ना दे। तो जो अगर हम औसत विधानसभा की बात 2027 के चुनाव पर करते हैं, 3.5 लाख वोटर्स एवरेज मैंने आपको पहले बताया, अगर वोट कटे 60,000 जो औसतन है, अगर नए जुड़े 30,000 जो औसतन है, तो शुद्ध कमी 30,000 हुई। यदि ये 30,000 वोट उस पार्टी के थे जो पिछली बार 5,000 वोट से जीती थी, तो उस विधायक की पॉलिटिकल हाराकिरी हो गई। 2017 में 27 में 100 से ज्यादा ऐसी सीटें होंगी जहां डिलीशन का आंकड़ा जीत के आंकड़े से 10 गुना बड़ा होगा। ये आप आज ही लिख के रख लीजिए। इसमें अब मैं आपको क्या बताऊंगा। अच्छा, क्या मैंने ये कोशिश की कि भाई किस किस तरह के जो सॉफ्टवेयर था वो कैसे काम कर रहा है, ये तकनीक के, लोकतंत्र और तकनीक आपस में कैसे टकराते हैं, ये भी एक छोटी सी समरी मैं देना चाहूंगा। क्योंकि जो ERMS है यानी इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम है, और AI आधारित डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जिनका इन दो का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, डेमोग्राफी सिमिलरिटी जिसको DSC कहते हैं, ये उन सॉफ्टवेयर उन नामों को पकड़ता है जिनके नाम, पिता का नाम और उम्र मेल खाती है। चूंकि ये कहा जा रहा है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अब इस पर सवाल उभर के आ रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अल्पसंख्यक इलाकों में राम सिंह, मोहम्मद देवी जैसे नाम सामान्य हैं, और अगर एक ही गांव में एक नाम के कई व्यक्ति हुए और सॉफ्टवेयर ने कहीं उन्हें एक व्यक्ति मान के काट दिया और उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया तो उसका नाम कट गया। लेकिन ये बात इसलिए खारिज हो रही है क्योंकि BLA हर पार्टी के मौजूद है, हर आदमी अपने BLA पर जा सकता है। यानी जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो मैं ये भी कह रहा हूं कि जो लोग अपना नाम जिनका कट गया वो चाहे तो इसको जुड़वाने में अपनी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा नुकसान इस चीज का सब ये मान के चल रहे कि जहां नाम को अलग रखने में कम है, यानी मोहम्मद ये जो बहुत सारे नाम है उसका है। उदाहरण के लिए यदि किसी की उम्र 120 साल दर्ज है और फोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है तो यूपी में लॉजिकल एरर है, मतलब किसी का उम्र कुछ दर्ज है, किसी का कुछ है, किसी का फोटो साफ नहीं है, तो यूपी में 40 लाख नाम केवल इसी आधार पर संदिग्ध पाए गए हैं। सप्रेशन और क्लीनिंग, ये राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग का कहना है कि भूतिया वोटर को हटाया जाएगा, जबकि किसी पर एनालिसिस किया जा रहा है यदि किसी विशेष बूथ पर डिलीशन रेट यानी नाम कटने की दर औसत 18 से बढ़कर 35 हो जाएगी तो इसको इत्तेफाक नहीं माना जाएगा। लेकिन आप सोचिए 35 कहां हो रही है, 30 से 35 लखनऊ में हो रही है या उन तमाम जगह पर जहां बीजेपी मजबूत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके साथ वो जाकर वहां खड़ा भी हो सकता है चुनाव में। तो अब मैं उन 25 सीटों पर नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूं जहां हमने एक तरीके से हमने 3 इस रिस्क प्रोफाइल को, जो 25 सीटों का रिस्क प्रोफाइल है जिसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया, उन सबको हमने 3 पैरामीटर पर लिया है। एक तो विक्ट्री मार्जिन यानी पिछले चुनाव में कितनी जीत का अंतर था, उसमें डेमोग्राफिक वेटेज क्या है, दूसरा है यानी उस सीट पर किस जाति या धर्म के वोट निर्णायक है, डिलीजन डेंसिटी यानी उस क्षेत्र में नाम कटने की औसत दर क्या है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा है। अब मेरठ या मुरादाबाद की हम लोग कोई सीट लेते हैं जहां 2022 में सपा 2000 वोटों से जीती और यहां 45,000 नाम कटे। चूंकि अल्पसंख्यक आबादी 40,000 है, अगर कटे हुए वोटों में 10,000 वोट भी इसके निकले तो 2,000 की बढ़त खत्म होके -8,000 हो जाएगी। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों का हम पोलराइजेशन और डिलीशन में ये देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, रिस्क फैक्टर क्या है, जीत का अंतर 5 से 10,000 वोट होगा। यदि अनमैप्ड जो है मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटे तो विपक्षी गठबंधन का कोर वोट बैंक दरक जाएगा। बीजेपी को यह सीधा लाभ दिखाता है। रुहेलखंड में क्या है, बरेली, मुरादाबाद, ग्रामीण, संभल, यहां कहते हैं कि माइग्रेशन ज्यादा है, माइग्रेटरी वोटर ज्यादा है और एब्सेंट दिखा के नाम काटे जा रहे, ये कह रहे हैं। लेकिन रेड अलर्ट है सपा और वो उस पर लगी हुई है। सैफरनगढ़ क्या है, डुप्लीकेसी का काउंटर कहां हुआ, जो मैंने आपको बताया, लखनऊ, मध्य नोएडा, और ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ ये निर्णायक मैं जो बताना चाहता हूं, जो 25 हाई प्रोफाइल सीट हैं, जो इतना कम अंतर है जीत का कि अगर SIR के दौरान सिर्फ 1 से 2% इधर से उधर हो जाए तो ठीक उलट जाएगा। नकुड़, बीजेपी 315, अत्याधिक रिस्क लेवल है, अल्पसंख्यक वोट डिलीजन हुआ है
सबसे ज्यादा वहां भी हुआ है। धामपुर बिजनौर 203 वोटों से जीती। अत्यधिक एक्सट्रीम हुआ, पोलराइजेशन बनाम डिलीशन में आती है। कुर्सी सीट बाराबंकी की 217 वोटों से बीजेपी जीती, यहां भी उसका अंतर है। चांदपुर 234 सपा जीती है। नेटौर बीजेपी जीती है 258। रामनगर बाराबंकी ये भी ओबीसी वोटर डेटिंग है, मुस्लिम जाट शिफ्टिंग हुई है। और इसोली सुल्तानपुर की 269। बिलासपुर बड़ौद कटरा में सारे ये सब 1000 से नीचे की है सीटें। डिबियापुर मानिकपुर और जलालाबाद सलेमपुर ये 1000। पट्टी सिराथू कैराना यहाँ तो खैर काफी ज्यादा वोट हुई, लेकिन यहाँ हाई टेंशन अनमैप्ड जोन है, इसको बिल्कुल मेन कहा गया। तो ये अगर हम लोग देखें तो मैं 25 सीटें रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़, बहराइच, घोसी, छिबरामऊ और ये मैंने आपको गिन दी। जैसे नकुड़ का देखते हैं, ये नकुड़ में 315 और धामपुर में यहाँ जीत का अंतर इतना कम है कि केवल 500 नाम भी अगर तकनीकी नाम पे कट गए तो चुनाव शुरू होने से पहले ही नतीजा तो बदल गया। अब आप कहोगे कि सबका होगा तो बूथ वाइज होगा। मैंने आपको अभी गिनवाया है कि अगर मुस्लिम समुदाय के इतने ही कट जाएंगे तो उसने में ही उनको नुकसान हो जाएगा। सिर्फ बूथवार देखते हैं, जो मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बूथवार डाटा देखते हैं। कई बूथों पर जो मैं नकुड़ में देख रहा 415 पोलिंग बूथ है वहां, और एसआईआर का जो आंकड़ा है 2026 का, अल्पसंख्यक बाहुल्य बूथ पर अनमैप्ड या शिफ्टिंग श्रेणी में औसत 50 से 150 नाम कटे। यदि ऐसे 3-4 बूथों पर ही ये सामूहिक कट गए तो 315 वोट की बढ़त तो खत्म होगी। यहां 415 बूथों पे अलग अलग बीएलए काम कर रहे, और विपक्ष क्या कह रहा है कि जहां इंडी गठबंधन मजबूत था वहां वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा सख्त किया गया। भाई वेरिफिकेशन के लिए तो कागज चाहिए, होंगे तो पकड़े जाएंगे। उसी तरह से यहां का अंतर बिजनौर की धामपुर सीट का और भी कम था। यहां औसत बूथ पर बिजनौर में डुप्लीकेट और एएसडी यानी जो एब्सेंट शिफ्टेड डेड वोटर है, हजारों नाम हटाए गए हैं। और यहां भी जो निर्णायक है वो मुस्लिम वोटर है या दलित वोटर है। तो औसतन 40 से 60 वोटर पर बूथ हटे। तो 203 वोटों से जीतने वाली सीट पे ये सर्जिकल स्ट्राइक से कम तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अब लग रहा है कि बूथ मैनेजमेंट ही वो है। अगर जो भी अब काटेगा, जो भी अब चूंकि बूथ लेवल एजेंट है जो लिस्ट में नाम कटने की तुरंत रिपोर्ट दे रहे हैं, जो भी चूक जाएगा वो 2027 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही इन 25 सीटों पर तो हार जाएगा। ये जो है, मैं अगर चूंकि एक वीडियो और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है, एनालिसिस के दौरान ये पता चला बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के नाम कटने की दर सबसे ज्यादा है। एसआईआर दरअसल लॉजिक ये है कि उन सॉफ्टवेयर उनको फ्लैग करता है जिनके आधार और वोटिंग आईडी में पते में मामूली अंतर है। तो इसीलिए इसका ये माना जा रहा है कि ये जो साइलेंट वोटर्स हैं, जो जाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा इनका अप्रोच नहीं किया जाता, तो ये इनके नाम अगर आपसे कट रहे हैं तो आप ये समझिए कि इसकी दिक्कत किस पार्टी को आएगी, ये सोचा जा रहा है। अब 10 से ज्यादा मैंने आपको बताया, ये सबसे ज्यादा हो रहा है। साथ ही फर्स्ट वोटर सिंकिंग ये हो रहा है कि उतने वोटर रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। नए वो आवेदन फॉर्म यानी जो आए हैं वो सिर्फ 80 लाख है, कट रहे हैं 2.89। यानी ये एक ऐसी लड़ाई है जहां मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से एक बदलाव होने जा रहा है। कई सारे मैं और बहुत बड़ी मैंने निकाली थी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसको अभी हम यहां कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो होने जा रहा है वो इन डाटा से समझ में आ जाएगा। और बहुत जरूरी है कि अगले कुछ दिनों में जिन लोगों ने अपने वोट नहीं बनवाए वो जाएं अपने वोट बनवा लें, क्योंकि ये जो 203 वोटों से जो हारने वाली पार्टी है वो अपने उन तमाम लोगों को कोसती होगी जिन्होंने अपने वोट नहीं बनवाए। तो ये बड़ा दिलचस्प डाटा है। मैंने आपको 25 सीटों का उनका कारण बताया है कि क्यों अभी से इंडी गठबंधन डर रहा है। मुस्लिम वोटों की जो दावेदारी है, जो ठेकेदारी है, वो कम होती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को क्यूआर कोड को स्कैन करके सपोर्ट भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।